जंगल विरोधी बिल पास झालंच पाहिजे, जंगल विरोधी कायदा झालाच पाहिजे, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय लोकशाहीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, नेते बाळासाहेब आंबेडकरांचा सरकार कम से कम तरीके से कल से दमन करके हमारे जगह अरेस्ट हमारे आंदोलन को कुचलने का काम मुस्लिम समुदाय के साथ ओबीसी और गरीब मराठा को साथ में लेंगे और इस सरकार के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की पुकार माननीय बाळा साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ये महाराष्ट्र के कोने कोने में करेगी। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा काँग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद काँग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद काँग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पवार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पवार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारा नंबर वही है, नंबर वही है। हाँ नंबर वही है। दंगली पेटवण्याचं काम गेल्या काही वर्षापासून होत आहे। या विरोधामध्ये एकही सक्षम कायदा नसल्यामुळे आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर साहेबांनी 17 जून रोजी एक कायद्याचा ड्राफ्ट जाहीर केलेला आहे। तो कायद्याचा ड्राफ्ट शिक्षक आमदार कपिल पाटील विधानसभेमध्ये मांडणार आहेत। आमची पहिली मागणी आहे की त्या कायद्याला सरकारनं सरकारी बिल म्हणून गृहीत धरावं आणि याच अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहामध्ये पारित करून राज्यपालाच्या सहीनं तो कायदा अंमलबजावणीला आणावा। दुसरी मागणी आहे की 2014 मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारनं मराठा मुस्लिम जॉईंट आरक्षणाचा ऑर्डिनन्स आणला होता आणि त्याच्यातल्या मराठा आरक्षणाला हायकोर्टाने खारिज केलं होतं, रिजेक्ट केलं होतं, परंतु मुसलमानांच्या हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला होता आणि ते लागू करण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या होत्या। नंतर ते अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा शैक्षणिक आरक्षणाला कायम ठेवलेलं होतं। असं असताना परंतु सरकारनं हिंदू वोट बँकेचं राजकारण करण्यासाठी मुस्लिमांचा न्यायिक हक्क बाजूला ठेवलं होतं आणि ते तर धर्मांध शक्ती आहेतच, परंतु छुप्या धर्मांध शक्ती खऱ्या या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची निघालेल्या आहेत। हे आज 2 वर्ष सत्तेमध्ये आल्यानंतर सरकारमध्ये सभागृहामध्ये सोडाच, पण जाहीर भाषणातून आणि वक्तव्यातून इंटरव्ह्यू मध्ये सुद्धा मुस्लिम आरक्षणाचं नाव घेत नाही आहेत। 2019च्या निवडणुकामध्ये मुस्लिम समाजाला 10% आरक्षण देण्याचं आश्वासन देऊन यांनी मतदान भरघोस मिळवलेलं आहे, परंतु मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणावर परत शब्द काढत नाहीत। म्हणून या झोपी गेलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारांना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या पक्षाच्या सरकारला सुद्धा आवाहन करण्याकरिता आज आम्ही विधान भवनावर धडकणार होतो, परंतु पोलिसांचा गैरवापर करून मुस्कटदाबी करण्याचं काम आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांना नेत्यांना कालपासून नजरबंद करण्याचं, अटक करण्याचं, जागोजागी आमच्या प्रत्येक ठिकाणावर घाटकोपरपासून ठाणेपासून पनवेलपासून कार्यकर्त्यांना गाडीवर झेंडा दिसला की गाड्याच्या त्यांनी ठाण्याला नेऊन लावले। हजारो कार्यकर्ते आमचे जेलमध्ये टाकलेले, वेगवेगळ्या चौक्यांमध्ये टाकलेलं आहे। ही मुस्कटदाबी करतात। एकीकडे राष्ट्रवादीचा संवाद मेळावा चालू आहे, त्याच्यासाठी नियम नाही, काँग्रेसच्या सभा होत आहेत त्याच्यासाठी नियम नाही, परंतु सरकार याची नोंद घेत नसलेल्या मुस्लिम आरक्षण आणि धार्मिक याच्या दंगली पाडविरोधी कायद्यासाठी जेव्हा आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचं समोर आणलं तर आमचं आंदोलन उचलण्याचं काम, आमचं आंदोलन दडपण्याचं काम हे सरकार करते। या सरकारला लोकशाही मान्य नाही, संविधानावर चालणारा हा सरकार नाही। उद्धव ठाकरेंना आमचा प्रश्न आहे की ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन तुम्ही राजकारण करताय त्या शिवरायांच्या सोबत
इब्राहिम खान असो, दौलत खान असो, मदारी मेहतर असो, हे निष्ठावंत मंत्री होते, त्यांचे सहकारी होते. तुमच्या सरकारमध्ये तुमच्या पक्षाचा एक मुस्लिम मंत्री आहे का? शिवा काशीद सारखे आणि वेगवेगळ्या छोट्या घाट जातीमधले नाभिक समाजाचे जिवाजी माले हे मोठे त्यांचे एकनिष्ठ मंत्री होते, सरकारमध्ये होते. आज तुमच्या सरकारमध्ये एक तरी नाभिक समाजाचा आमदार, खासदार किंवा मंत्री आहे का? तुम्ही शिवरायांची शिवशाही नाही राबवत आहात. तुम्ही या संविधानाची लोकशाही राबवत नाही. तुम्ही मनुस्मृतीचे राज्य या देशामध्ये आणू पाहत आहात आणि हे आम्ही कदापि सहन करणार नाही. संविधान मानणारे सगळे एकजूट होऊन आम्ही या सरकारच्या विरोधामध्ये रस्त्यावर उतरणार आहोत, हे आम्ही आज जाहीर करत आहोत. महाविकास आघाडी मुर्दाबाद. अरे ठाकरे सरकार मुर्दाबाद. ठाकरे सरकार मुर्दाबाद. महाविकास आघाडी मुर्दाबाद. महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद. सरकार मुर्दाबाद. काँग्रेस पार्टी मुर्दाबाद. राष्ट्रवादी मुर्दाबाद. काँग्रेस सरकार मुर्दाबाद. उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद. उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद. राष्ट्रवादी मुर्दाबाद. काँग्रेस सरकार मुर्दाबाद. पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना
अटक करायची हिंमत आहे का या सरकारमध्ये? आज पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाला एवढे कार्यकर्ते होते, कोणाची धमक होती का अशी ढोरमेंढरांसाठी अटक करायची? यानं कोरोना होणार आहे का? सूचना देत होता पोलीस विभाग की कोरोना पसरला, मास्क लावा, कार्यकर्त्यांची धरपकड होते, मानवी हक्कांची मागणी करणाऱ्यांना अटक आणि राजकीय चाटुगिरी करणाऱ्यांना मात्र VIP ट्रीटमेंट आहे. आम्ही याचा निषेध करतो. त्यांना तुम्ही हात सोडलं, तिथे कोविड पसरणार नव्हता, हे शासकीय होतं का? आमचं आंदोलन हे न्याय आणि हक्काच्या मागणीसाठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला असताना महाविकास आघाडी सरकार आरक्षण देत नाही आणि त्या ठिकाणी सांप्रदायिक दंगली आणि त्याच्या हक्कासाठी सर्वांची पोलीस सोशल डिस्टन्सिंगच्या धजा उडवतात. स्वतः पोलीस पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, मंजूर झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे. होश घ्या, होश घ्या, होश घ्या, होश घ्या. मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद. बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो, बदल दो, माननीय बाला साहब अम्बेडकर के आदेश पर महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज को 5% शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन देने की बात को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पे आंदोलन किया है. और ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी की सब लोगों की मिली भगत, ये लोग मराठा आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हुआ है उसको लागू करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन मुस्लिम आरक्षण जो कि कानून के दायरे में, न्यायपालिका के दायरे में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का कानून हाईकोर्ट मुंबई ने पारित किया हुआ है, उसका ऑर्डिनेंस 2014 में निकला था. मैं महाराष्ट्र की बेशरम सरकार को पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में केरला जैसा राज्य है जहां पर 12% मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है. हमारे देश में कर्नाटक जैसा राज्य है जहां पर 1986 से 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन लागू है. हमारे देश में तेलंगाना जैसा राज्य है, वहां पे भी 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन है. हमारे देश में तमिलनाडु जैसा राज्य है जहां पे 2007 में मुसलमानों को 3.5% रिजर्वेशन लागू किया गया है. और महाराष्ट्र में भी मुंबई हाई कोर्ट ने 5% शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को आरक्षण लागू करने का आदेश देने के बाद भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बदमाश और बेईमान लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से, बाला साहब अम्बेडकर की ओर से हम चेतावनी देना चाहते हैं. और मैं मुसलमान भाइयों को भी पार्टी की ओर से विनती करना चाहता हूँ. आज हमें पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है. हमारे साथ महाराष्ट्र के युवा अध्यक्ष नीलेश जी भी
यहाँ पर इस हिरासत में सैकड़ों कार्यकर्ता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अजित पवार जैसे बदमाश नेता पूरा में 5-5, 10-10 हजार लोगों की रैलियां कर सकते हैं। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के संविधान को मानने वाले लोग 150 लोग भी इकट्ठा आते हैं तो उनको जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में उनको ठूसा जाता है। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो दादागिरी, राष्ट्रवादी शिवसेना की दादागिरी है, ये दादागिरी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद भी महाराष्ट्र में और भारत में ये जो दादागिरी चल रही है, इस दादागिरी का मुंहतोड़ मुकाबला करने के लिए इन सबका बाप बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में है। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में ये दादागिरी को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज मैं केवल मुसलमान भाइयों को विनती करना चाहता हूँ, चाहे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हो, मोहम्मदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट हो। रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर अभी पश्चिम बंगाल में 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात हुई है। बंगाल में 10% रिजर्वेशन है। महाराष्ट्र के राज्यकर्ताओं को, कांग्रेस को और एनसीपी को हम पूछना चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस तो तमिलनाडु ने भी लाया था और ऑर्डिनेंस महाराष्ट्र सरकार ने भी लाया है, लेकिन इनकी नीयत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की नीयत नहीं है। अभी हम सब हजारों हजार कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ियों में ठूसकर हमें जानवरों की तरह ले जाया जा रहा है। और मुसलमानों के हक अधिकार की बात हो, चाहे मराठा समाज के आरक्षण की बात हो, चाहे धनगर समाज के आरक्षण की बात हो, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा खड़े रहे हैं। मराठाओं के भी आरक्षण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोल्हापुर की भरी बरसात में खड़े रहे और आज मुसलमानों के आरक्षण के लिए भी वंचित बहुजन आघाड़ी के हजारों कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार है। बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के हर समाज को न्याय देने के लिए मैदान में है। एक जमाना था जब बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते थे, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद और ताजुद्दीन हुसैन, ये दो लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना। ये 1948 की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना और मुस्लिम समाज को तब से लेकर आज तक आरक्षण की दिक्कतें हो रही है। मैं मुसलमानों को विनती करना चाहता हूँ, एक जमाने में ताजुद्दीन हुसैन और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आरक्षण को लेकर बाबा साहब की बात को टाला था, लेकिन आज जब आपके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के पोते, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के सारथी बाबा साहब अम्बेडकर फिर से एक बार मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए मैदान में उतरे हैं, मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, जो मुसलमान आरक्षण के लिए लड़ रहा है, मैं उन सारे मुसलमानों को बोलना चाहता हूँ कि हमने दुनिया को मोहब्बत के सिवा कुछ न दिया, हमने दुनिया को मोहब्बत के सिवा कुछ न दिया और दुनिया ने हमें नफरत के सिवा कुछ न दिया। ये और बात है कि आजकल नौकरियां ढूंढते हैं, वरना हमने तो हुकूमत के सिवा कुछ न किया, हमने तो हुकूमत के सिवा कुछ न किया। ये राजा महाराजाओं की को इस देश के ऊपर राज करने वाले 800 साल से ज्यादा जिन मुसलमानों ने राज किया, उस मुसलमानों की हालत क्या है, वो हालत आप सबको पता है। 45% मुसलमान हर महीने सिर्फ 50-500 रुपया कमाता है। रहमान कमीशन का हर रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। मैं महाराष्ट्र वंचित बहुजन आघाड़ी का उपाध्यक्ष होने के नाते और मेरे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा प्रदेश अध्यक्ष नीलेश जी विश्वकर्मा भी आपसे बात करेंगे। पार्टी की ओर से हम खून पसीना एक करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हर तरह का संघर्ष करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में है। मैं यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हवाला देके ही मुस्लिम भाइयों को विनती करना चाहता हूँ कि 1909 में आगा खान के माध्यम से मोन्टो कमीशन को मिला गया और आगा खान के माध्यम से पहले मुसलमानों को आरक्षण मिला, राजनीतिक आरक्षण मिला। 1934 में मुसलमानों को सिविल सर्विसेज का 33% आरक्षण मिला और आज 2021 की रिपोर्ट हमारे हाथ में है, मुसलमान सरकारी नौकरियों में सिर्फ 2.5% है। इसकी शर्म राजकर्ताओं को आना चाहिए और इसी का हिसाब मानने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में है। ये हक, अधिकार, हुकूक की लड़ाई वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम लड़ने जा रहे हैं। इस लड़ाई में मुझे आरिफ सेठी जैसे एक शायर की याद आती है। आरिफ सेठी जैसा शायर कहता है, मोहब्बत जिंदगी से है ना डर कुछ मौत से है आरिफ, हम तो जंगे शहादत में बड़े मदहोश बैठे हैं, हम तो जंगे शहादत में बड़े मदहोश बैठे हैं।
हमें इंसाफ की उम्मीद संविधान से है। अब भी कसम अल्लाह की, इसीलिए खामोश बैठे हैं। मुसलमान संविधान पे भरोसा करता है, इस देश का वंचित बहुजन संविधान पे भरोसा करता है। हमें पूरा भरोसा है संवैधानिक तरीके से ये लड़ाई जारी रहेगी और मुसलमान के साथ साथ चाहे धनगर हो, मराठा हो, आदिवासी हो, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो और ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण वो छीना गया है, इस हर आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में है। इस जातिवादी आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़कर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हर समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सत्ता और संपत्ति में भागीदारी मिलेगी। ये लड़ाई वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं हमारे पार्टी गेट है, लाइन गेट, येलो गेट, सुचिता गेट, आपल्या येलो गेट पोलीस स्टेशनला घेऊन झाले। हमें पुलिस वैन में बिठाया गया है, हमें जेल में ठूसा जा रहा है और जेल में क्यों ठूसा जा रहा है तो मुसलमानों के हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस देश के संविधान को लागू करने की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। इसका मैं उद्धव ठाकरे, अजित पवार, शरद पवार और कांग्रेस के बदमाश नेताओं का मैं यहाँ पे पुरजोर विरोध करता हूँ और विजय जी से बात करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात सोशल मीडिया के माध्यम से रखें। बड़ी दुख की बात है कि जिस कौम के लिए आज आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई बुलाई है, उस कौम को सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लड़ाई तुम्हारे आने वाली नस्लों के लिए। अगर आप अभी जागरूक नहीं हुए तो आपकी नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। ये वो रिजल्ट बता रहा है, उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम है, लेकिन एक भी जिला परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम नहीं बना। आज महाराष्ट्र में जो पार्टी राज कर रही है, जिनको हमेशा ये वोट बैंक की तरह यूज करता है, तो राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम हमेशा उनको मतदान करते गया है। लेकिन मुस्लिम भाइयों, ये बात आज ध्यान से सुन लो, आपको जैसा बिरयानी में तेज पत्ता छड़ीला इसलिए डालते अपन ताकि उसको बिरयानी का टेस्ट आए, उस तरह मुस्लिम समाज को हमेशा कांग्रेस सिर्फ वोटिंग पुरता वापरती है और जैसी सरकार में आती है तो जैसा बिरयानी बनती है तेज पत्ता छड़ीला को बाजू कर देते हैं, उसी तरह आपको। लेकिन सम्मान्य बाबा साहेब अम्बेडकर ये वो व्यक्ति है, वो दृष्टा नेता है जिसके मन में कहीं कसक है कि मेरा मुस्लिम समुदाय जो आज भी है उस परिस्थिति की बड़ी दुखद घटना में। मेरे भाई सरोजित बंसोड़ा ने जो बताया कि आज 50% मुस्लिम समाज 50 से 500 रुपए की रोजी के लिए तरस रहा है, तो यही दुख की बात देखते हुए जिस संविधान निर्माता के पोते ने आज मुस्लिम आरक्षण 5% देना चाहिए इसके लिए आंदोलन किया गया। और जिस तरह से बड़खबरी से जिस वैन में वंचित आघाड़ी के संपूर्ण महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर रुका गया है और जिस बेबरता से साथ कोरोना का हवाला देते हुए बताते हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं, दुख है। ये लड़ाई है, ये जोर जुल्म की टक्कर में हमारी लड़ाई है, आप सबको साथ आना है, संघर्ष अपना नारा है। इसीलिए भाइयों साथियों, जहाँ भी आप हो, आने वाले चुनाव में बड़े ताकत से इन सत्ताधारियों को दिखा दो कि क्या होने वाला है। जय भीम, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। मुस्लिम समाज के सम्मान में अम्बेडकर मैदान में, अरे मुस्लिम समाज के सम्मान में हमारी मैदान में, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये तो सिर्फ लड़ाई है। तुम्ही या अक्षय तुम्ही घ्या।
जय भीम अरे भाई जय भीम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में जय शौक का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में जय शौक का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में तख्त बदल दो ताज बदल दो मुसलमानों का राज बदल दो जब तक औरत तंग रहेगी अरे जब तक औरत तंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी अरे जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी अरे जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी अरे जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी अरे जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी अरे तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो अरे तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो अरे जीना है तो मरना सीखो मरना सीखो मरना सीखो अरे जीना है तो मरना सीखो कदम कदम पे लड़ना सीखो जीना है तो मरना सीखो कदम कदम पे लड़ना सीखो अरे जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी अरे जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो अरे जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी अरे जब तक भूख और नंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी वंचित बहुजन आघाडी जिंदाबाद 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 वंचित बहुजन आघाडी जिंदाबाद
अल्लाह बोल तरुण ना, बोल